तो तुम ही हो, बाकी सब कहाँ गए? डैन कहता है वो सभी निकल गए हैं। वो सभी निकल गए हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो और भी बहुत लोकेशंस है जहाँ हमें घूमना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा पूछती है तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या? डैन तो डगमगा जाता है कि अब क्या कहूँ, और तब उसे उस मैजिक बेल के बारे में याद आता है जहाँ उसने ये मांगा था कि बस एक दिन के लिए मैं निया का बॉयफ्रेंड बन जाऊं। वो सोच लेता है कि लगता है यही वो दिन है जब उसे निया का बॉयफ्रेंड बनने का मौका मिला है। वो कहता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। पर निया को शक होता है और पूछती है हम दोनों ने मिलकर फोटोज भी तो लिए होंगे, वो दिखाओ जरा। डैन कहता है एक्चुअली मुझे फोटो के लिए पोज देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने साथ मिलकर फोटोज क्लिक किए ही नहीं। निया तो भड़क कर कहती है अच्छा तो फिर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? और इस ग्रुप फोटो में भी देखो ना, मैं कहीं और पर खड़ी हूँ और तुम कहीं और पर। डैन बहाना बनाता है कि अरे वो इसीलिए क्योंकि ऑफिस में कोई नहीं जानता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए तो हम अलग अलग खड़े हुए थे। अब डैन सबसे बड़ा झूठ कहता है कि वो कंपनी जहाँ पर तुम काम करती हो मैं उसका सीईओ हूँ। निया अपना फोन मांगती है तो डैन उसको दे देता है, लेकिन बहुत देर बर्फ में पड़े रहने से वो काम नहीं करता। निया कहती मुझे तुम्हें देख कर जरा भी प्यार नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ना तो तुम सीईओ जैसे दिखते हो और ना ही स्मार्ट हो, फिर मैं तुमसे प्यार कैसे कर बैठी पता नहीं लग रहा मुझे। यहाँ तक कि बालों में कंघी तक नहीं की है तुमने, मैं कैसे बिलीव कर लूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुमसे प्यार करती थी। और तब डैन को वो कॉस्ट्यूम पार्टी याद आती है जब डैन दीवार पर चिपक कर खड़ा था और निया वहां पर आई थी। तब उसने फोन रखने के लिए अपना टॉप जरा हटाया था और तभी डैन ने उसकी कमर में एक तिल देखा था। अब वो बताता है कि तुम्हारी कमर पर एक तिल है ना? निया चौंक जाती है, इसे कैसे पता चला? ओह कहीं ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं? और अब क्योंकि वो थोड़ा यकीन करने लगी है तो डैन बाथरूम में जाकर कंघी कर लेता है, नाक के अंदर से बाल तक उखाड़ कर, दर्द के मारे चिल्लाता भी है बेचारा। आखिर में मस्त साफ सुथरा होकर बाहर आता है। फिर दोनों घूमने निकलते हैं, लेकिन निया अभी भी परेशान दिखती है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब डैन वो टिकट दिखाता है जो निया ने फाड़ डाला था। डैन ने तो उस पर टेप चिपका कर जोड़ दिया होता है। वो कहता है कि देखो अब हमें इन जगहों पर घूमना है और आखिर में जाएंगे हम तुम्हारे फेवरेट प्लेस पर यानी स्नो फेस्टिवल में। लेकिन स्नो फेस्टिवल देखने की ख्वाहिश निया को पिछले 4 सालों में हुई थी और क्योंकि वो उन 4 सालों को भूल चुकी है तो अब उसे स्नो फेस्टिवल देखने का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। वो पूछती है ये बताओ ये टिकट फटा क्यों है? अरे तुमने ही तो फाड़ा था इसको, असल में तुम मेरे साथ ये सारी जगह देखना चाहती थी, लेकिन मैंने काम का बहाना किया तो तुम नाराज हो गई और बताओ तुमने ये फाड़ डाला। निया तो बिलीव ही नहीं कर पाती कि डैन जैसे आदमी के लिए उससे इतना प्यार था। वाह! डैन कहता है तुम्हें विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों इतना प्यार जो करते थे, हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए तो बने हैं। अब चलो ना अपना टूर शुरू करते हैं। निया साफ मना कर देती, मुझे कहीं जाने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। लेकिन डैन हर जगह उसके पीछे जाता है। रोड क्रॉस करने के लिए वो निया का हाथ पकड़ता है तो निया हाथ छुड़ा कर कहती है देखो अगर ये सच भी है कि हम दोनों लवर्स थे तो फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो और सोच लो कि आज हमारा ब्रेकअप हो गया, बस बात खत्म। और अगर कल भी तुम मुझे याद रहे तो वो अलग बात है, देखा जाएगा। तुम जैसे आदमी से मैंने प्यार किया होगा ये मैं सपने में भी नहीं सोच पा रही हूँ।